उम्र सुन करके तो मेरी इनके प्रति श्रद्धा की और पराकाष्ठा होगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 74 साल में 24 साल के छोरे की तरह दौड़ते रहते हैं, इतनी ऊर्जा है। और कभी कहीं से लगता ही नहीं कि जो है इतना आयुष्य हुआ। ये तेजस्विता, ये ओज, ये तेज, ये शौर्य, वीरता, पराक्रम, जैसा महर्षि दयानंद चाहते थे। उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। इंद्रम वर्धन तप्तुरः को पूरा करने के लिए अस्माकम वीरा उत्तरे भवन्तो हम इंद्रो न पराजिज्ञे। ये जो वेद की उद्घोषणाएं उनको मूर्त रूप में हमारे पूज्य महाराज श्री जीते हैं। मैंने इनका भी वैसे बचपन में दर्शन जरूर किया होगा। उस समय अब सन्यासी तो थे नहीं। पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी का मैंने 45 साल पहले दर्शन किया। 45 साल पहले अलीपुर गांव में जहां शरीर का जन्म हुआ, वहां आए थे स्वामी जी। तो हमारे पिताश्री बताया करते थे, मैं ऊंट लेके गया था, थारा स्वामी जी ने अपने ऊंट पर बैठा के लाया था। मैंने कहा यो काम ठीक है। तो ऐसे महापुरुषों के हमने बचपन में दर्शन किए। महर्षि दयानंद की एक प्रेरणा हृदय में ली कि हम ऋषि नहीं बन सकते, लेकिन ऋषियों के अनुगामी जरूर बने और ऋषियों के पथ पर, वेद के पथ पर आगे बढ़ेंगे। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुकूल आचरण करना और कराना। यो एवं वेद स एवं भवति। खाली वेद का पढ़ने पढ़ाने से नहीं बात बनेगी। वेद में जैसे कहा है वैसा हमको जीना है। कोई महर्षि दयानंद के शिष्य को देखे तो उसको वेद पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसके आचरण को देख करके वेद उसको सामने दिख जाए कि वेद ये है। हमारे जीवन से वेद अभिव्यक्त हो, हमारे जीवन से महर्षि दयानंद का चरित्र अभिव्यक्त हो। स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और तमाम तरह के हमारे वो पूर्वज जिन्होंने आर्यत्व के लिए, वेदों के लिए, देश धर्म और संस्कृति के लिए अपने जीवन की आहुति अर्पित कर दी। हमारे रोम रोम में देशभक्ति हो, हमारे अस्तित्व में प्रभु भक्ति हो। और भगवान का जो भक्त होता है वो संसार के आंधी और तूफानों से कभी डरता नहीं। महर्षि दयानंद के सामने कितनी बाधाएं आई। हम तो जब भी कभी आर्य समाज के मैं तो कभी 1-2 साल में किसी एक आधे उत्सव में जा पाता हूँ। हम तो रोज उत्सव करते महाराज। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, आज भी 3 बजे के उठे हुए, रोज 10 बजे सोते हैं। और महर्षि दयानंद कहते क्या? महर्षि दयानंद के पूरे उपदेशों को एक शब्द में कहा जाए तो वह पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करो जीवन में। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। जिस गांव से हम निकले वो गांव 300-400 लोगों का गांव था। तो उस गांव से निकल करके आज स्वामी रामदेव को पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोग सुनते, जानते, मानते हैं। तो महर्षि दयानंद की कृपा नहीं तो और क्या है। तो आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। वेद के एक एक मंत्र को जीना पड़ेगा। कुर्मण्यवेह कर्माणि जिजी विच्छेद शतं समाहा स्वेन कृतना संवदेता होकर के हमें अपने कर्म से बोलना पड़ेगा। शब्दों की ध्वनि तो अब पूज्य स्वामी उमेश जी जैसा भाई स्वर तो सबके पास नहीं है। ये तो माइक बंद होने के बाद भी गुंजा रहे थे। शब्दों की ध्वनि की फिर एक सीमा है। महर्षि दयानंद बोला करते थे, 10-10 हजार की भीड़ सुना करते थे। उस समय तो ये लाउड स्पीकर नहीं थे। फिर भी शब्द की ध्वनि की एक सीमा है। लेकिन जब आपका कर्म, आपका चरित्र धवल होता है तो पूरी दुनिया उससे पूछती है। ऐसे हमारे कर्मों की ध्वनि, ऐसे हमारे भीतर की सच्चरित्रता और पवित्रता चारों ओर गुंजायमान हो। मैं तो आज कोई उपदेश प्रवचन के लिए नहीं, पूज्य महाराज श्री जी का संकल्प था कि मैं एक बार आऊं। और नाम घड़ी बार सुना था टिटोड़ी का, लेकिन टिटोली गांव में हम आए नहीं थे। तो आज आकर के ये जो एक ऋषि की भूमि है, एक महापुरुष की धरती है, और ये हमारे लिए तो ये तीर्थ है। चाहे वो महर्षि दयानंद की जन्मभूमि टंकारा हो या टिटोली हो, ऐसे जो हमारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जिस धरती पर जन्म लिया हो, वो धरती सच में तीर्थ होती है। जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ योग होता है, जहाँ वेद मंत्रों का उद्घोष होता है और वेदानुकूल आचरण करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, यही तो तीर्थों का तीर्थत्व है। तो ऐसे बस अधिक न कहते हुए पूज्य महाराज श्री जो आपका संकल्प है आर्य समाज का,
आर्य समाज क्या क्या चाहते थे महर्षि दयानंद? महर्षि दयानंद चाहते थे बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले, 16 संस्कारों का विस्तार हो, और वर्णाश्रम धर्म की जाति के आधार पर नहीं। वर्णाश्रम धर्म क्या? अज्ञान से जो लड़े, अज्ञान को जो मिटाए वो ब्राह्मण, अन्याय को जो मिटाए वो क्षत्रिय, अभाव को जो मिटाए वो वैश्य, और अशुचिता को खत्म करके शुचिता के प्रतिमान जो घड़े वो शूद्र। ये शब्दों का अर्थ जो जातियों पर आधारित लोगों ने कर दिया, तो ये तो उनका अविवेक है। तो महर्षि दयानंद समाज को ऐसा गढ़ना चाहते थे जहां पर ज्ञान की पराकाष्ठा हो, जहां पर शौर्य वीरता की पराकाष्ठा हो, जहां पर सब प्रकार की समृद्धि हो, सब प्रकार की शुचिता हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, समाज में चारों ओर आर्यत्व का, देवत्व का, ऋषित्व का विस्तार हो। वह आर्यत्व, देवत्व, ऋषित्व हमें अपने आचरण से प्रतिष्ठापित करना है, और बस उसका एक ही सूत्र है, कर्म करो भाई, चरे वेती लगे रहो, कर्म किए। इसलिए आज ये आप सब यहाँ पर बैठे हैं, और इतने मुझे जैसे पूज्य स्वामी आदित्य विजय जी ने बताया, यहाँ पर लगभग 100 से अधिक आर्य समाज के विद्वान हैं, शताधिक हमारे गुरुकुलों के संचालक हैं, शताधिक हमारे भजनोपदेशक हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। कुछ यहाँ मंच के नीचे बैठे हैं, कुछ दाईं और कुछ बाईं ओर बैठे हैं, कुछ मंच में पीछे बैठे हैं, कुछ हमारी श्रद्धा में बहन सुकामा जी जैसे। और देखो, एक एक व्यक्ति में अपरिमित सामर्थ्य है, उसको जानने, जगाने और उपयोग में लाने की आवश्यकता है। दरअसल हम अपने आप को न, जैसे अभी आर्य समाज की बात हो रही थी कि कुछ संकीर्णताएं आ गई, कुछ उसके ऊपर जो है थोड़ी गर्दिश सी जम गई है, कुछ ना कुछ हुआ है उसमें। महाराज जी ने जो है बड़ी जोर से मन का मन चीज तोड़ देंगे, महाराज जी तो बड़ी जोर से लाग रहे थे। तो ये मामला जो भी है, इस सब के पीछे एक ही हेतु है कि हम सबको आपसी भेदभाव तो मिटाने पड़ेंगे, वो ठीक है। मैं जो आपस में भेदभाव करता हो तो वेद को मानता है नहीं। वेद तो कहता है संगच्छध्वम सम्मदध्वम समो मनांसि जानतम समानी वाकुति समान हृदयानि वह समानमस्तु वो मन यथा वसु साहसति। तो हमारे भीतर एकता हो, हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति आदर हो, गौरव हो। हम पूज्य स्वामी महाराज जी को जब से सन्यास के पहले से भी और सन्यास के बाद भी हम अपने बड़े की तरह सम्मान देते हैं। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि आपको इस बार तो टिटोली में आना ही है। अब यद्यपि आज मेरा भी चंडीगढ़ के बाद जैसे श्रद्धावी बहन देवप्रिया जी ने कहा, इसके बाद सोलापुर और कोल्हापुर के बाद फिर नागपुर, ये करीब 50,000 बहनों का एक कार्यक्रम है। हम तो सबको एक ही रास्ते पर बोलते हैं, और ये शब्द का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। चाहे वेद मार्ग कहो, चाहे योग मार्ग कहो, चाहे सनातन मार्ग कहो, जो सनातन शाश्वत है। तो ये वेद का मार्ग, ऋषियों का मार्ग, सनातन का पथ, सत्य का पथ, और इस सत्य के पथ पर हम चलते रहे, और चलते चलते अपने आप असत्य, अंधेरा सब छटता चला जाएगा, और आपके जीवन में भी प्रकाश होगा। और जो ईश्वर ने, परमात्मा ने इस पिंड में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं भरी हुई है, एक एक व्यक्ति के भीतर अपरिमित सामर्थ्य। महर्षि दयानंद में तो सामर्थ्य था ही। शरीर बल थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, शरीर की कदकाठी थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे हमारे तो आधे फीट घड़े ऊंचे हैं महाराज जी, और फिर 4 फीट ऊंची खड़ा और पहन ले, 4 फीट ऊंचा ऊपर पगड़ी और पहन ले, तो हम तो इनके सामने यूं देखना पड़े। तो अब हमारे पूज्य स्वामी ओमेश जी, क्या पूरी दुनिया में एक जैसे कोई विश्व विजेता पहलवान होता है वैसे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और हाँ, और हमारे स्वामी प्रणवान जी महाराज, इन्होंने सैकड़ों विद्वान तैयार किए, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये बहुत बड़ा कार्य है, ये कोई एक दिन में कार्य नहीं हो जाता। हमारे श्रद्धेय दुष्यंत जी हैं, ज्वलन जी हैं, ज्वलन कुमार शास्त्री जी, इतने बड़े विद्वान, एक एक महापुरुष यहाँ। और विठल जी, ये बहुत एक तपस्वी, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, और महर्षि दयानंद के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन आहूत किया हुआ है, ऐसे एक सन्यासी जैसे व्यक्तित्व, विठल जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि और मैं देखता हूं, ये मेरे को तो समझ में नहीं आता, ये आर्य समाज में जो अभी पूज्य स्वामी जी भी बोल रहे थे, इधर से हमारे अभी तोमर साहब भी कह रहे थे, दोनों ही तोमर साहब हमारे लिए जोरदार अभिनंदन है। हमारे राजेंद्र जी और रामवीर जी दोनों के लिए बोले, स्वामी जी अब ये जो है गुणबा थोड़ा सा जोर से जोड़ करके इसको आगे बढ़ाओ। ये सच बात है
आजादी के आंदोलन से लेकर के इस देश में गुलामी के वक्त आर्य समाज के अलावा कोई आंदोलन, कोई संगठन, कोई संस्था ही नहीं थी। इकलौती आर्य समाज, इकलौता। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देश की आजादी के आंदोलन की बात हो, ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास हो, पूरे समाज को एकजुट करने की बात हो, अस्पृश्यता से लेकर के और तमाम तरह के अंधविश्वासों से लेकर के जड़ताओं मुर्दाओं से इस देश को उभारने की बात हो, अकेले महर्षि दयानंद और उन्होंने जो हुंकार भरी उनके पीछे उनके शिष्य चले, तो जितने भी आजादी के बारे में इतिहास लिखे जाते हैं, महर्षि दयानंद और महर्षि दयानंद के विचारों से अनुप्राणित होने वाले क्रांतिकारी योद्धाओं ने इस देश को आजादी दिलाई। तो आपको ये गर्व होना चाहिए, आज यदि भारत आजाद है तो उसमें 70 से 80% योगदान आर्य समाज का, महर्षि दयानंद। ये सारी दुनिया मानती है, कोई हम आत्मश्लाघा, आत्म बढ़ाई, आत्म प्रशंसा नहीं कर रहे हैं ये। और इतना ही नहीं, देश का संविधान और उस संविधान की जो मूल विचारधारा है, चाहे समानता की है, चाहे एकता की है, चाहे स्वाधीनता की है, चाहे साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की है, और जितने भी संविधान की जो मूल मूल्य, सिद्धांत, आदर्श, नीतियां हैं। हमारे पीछे रुद्रसेन जी बैठे हैं, मित्रसेन आर्य जी कहा करते थे, चौधरी साहब बोले स्वामी जी आर्य समाजियों में थोड़ा शिथिलता इसलिए भी आई। अरे बोले अब तो हमारा जो भी महर्षि दयानंद चाहते थे वो सारे विचार तो संविधान के जो कर्तव्यों के अंदर डाल दिए गए। और ये सच बात है, संविधान के निर्माताओं में भी यद्यपि उसका संयोजन हमारे जो है भीमराव अम्बेडकर जी जरूर किया, लेकिन उस संविधान के अंदर जो भी उसके जो विचार हैं, संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, उनको भी लिखने वाले आर्य समाज के लोग थे। सारे किसी भी संदर्भ में आप देखें, देश के राजनीतिक, देश के सामाजिक, देश के आर्थिक, सब प्रकार के ताने बाने को बुनने में आर्य समाज ने एक बड़ी भूमिका निभाई। आज आपको किसी भी प्रकार से कोई ये कहे कि हम कहीं पर किसी भी तरह से कमजोर हैं, एक एक व्यक्ति का ठीक पुरुषार्थ लगेगा उसमें, लेकिन हम सब मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे तो फिर से जैसा महर्षि दयानंद चाहते थे वैसी शिक्षा व्यवस्था इस देश में हम लागू करवाएंगे। अब तो उसके लिए हमने बहुत पुरुषार्थ किया, 10 वर्ष तक लगे रहे, उसके लिए आंदोलन किया लगातार, और अब गुरुकुलीय शिक्षा जिसको महर्षि दयानंद चाहते थे, अब भारतीय शिक्षा बोर्ड का इतना बड़ा विस्तार होगा कि कम से कम आने वाले समय में पहले 1-2 लाख, फिर हमारा तो संकल्प आने वाले 5-10 वर्षों में हम 5 लाख से ज्यादा विद्यालयों में महर्षि दयानंद के विचार करेंगे। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का संकल्प, जिस संकल्प को लेकर के स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की, वहां के हमारे श्रद्धेय डॉक्टर दीनानाथ जी यहाँ पर बैठे, एक बार पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बड़ा संकल्प था गुरुकुलीय व्यवस्था के पीछे महर्षि दयानंद का और स्वामी श्रद्धानंद का जो विचार था, उस विचार को लेकर के और कौन आगे बढ़ेगा, हमें आगे बढ़ना है। तो महर्षि दयानंद जैसा चाहते थे वैसी शिक्षा व्यवस्था, वैसी चिकित्सा व्यवस्था, वैसी समाज व्यवस्था, वैसा जीवन, वैसा चरित्र, वैसा आचरण। और अब तो कुछ ऐसा पागलपन सा आ गया है, इस समय तो भोगवाद की, नशा की, चरित्रहीनता की पराकाष्ठा हो रही। देश के बच्चे महाराज 6 घंटा एवरेज, गांव में 8 घंटा, शहरों में 4 घंटा, मिलाकर के 6 घंटा एवरेज भारत का बच्चा वो मोबाइल पर लगा पड़ा। खराब कंटेंट, क्या क्या अश्लीलता और कामुकता, भोग विलास, सब पूरा उसमें रचा बसा हुआ। हमने कहा भी इनको बाहर निकालना है तो एक बार अच्छा कंटेंट डाल करके देखते। मैंने 2 महीने तक एक बहुत बड़ा डिजिटल कैंपेन चलाया महाराज, और हमने करीब 50-60 वीडियो बना करके डाले। करीब 600 करोड़ बार उसके को देश के लोगों ने देखा। 600 करोड़ बार। मतलब आप समाज को यदि अच्छी बातें बताते हैं तो समाज उसको स्वीकारने के लिए तैयार भी है, लेकिन हमें उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं बस अधिक ना कह करके कि जैसा महर्षि दयानंद चाहते थे, पहले खुद बढ़ जाए, फिर अपने कुटुंब को बढ़ा ले, फिर अपने आस पड़ोस को बना ले। भाई इसमें कोई ये बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। यदि हमारा जीवन आर्यत्व से ओतप्रोत होगा तो हमारा परिवार भी उस विचार संस्कार से ओतप्रोत होगा। जिस गांव में हमारा गांव वैसा बनेगा
और जैसे जैसे हमारे भीतर तेजस्वी बढ़ती जाएगी, वैसे ये सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। पहले कुछ लोगों ने कहा स्वामी रामदेव तो कहीं भी चले जाते। मैंने कहा सारी धरती हमारे भगवान की और हम भगवान के बालक हैं, हम ईश्वर की संतानें हैं। और जब ईश्वर की हम संतानें हैं तो सारे संसार में वेदों का झंडा गाड़ेंगे, योग का झंडा गाड़ेंगे, महर्षि दयानंद का झंडा गाड़ेंगे, लगे हुए, इसमें क्या है। और हम जहां जाएंगे वहां वेद जाएगा, वहां महर्षि दयानंद के विचार जाएंगे। महर्षि दयानंद जैसा चाहते थे वैसा मानव बनाएंगे, मनोर्भव जने आदय जन। तो हम सब मिलकर के ऐसा पुरुषार्थ करें। किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके पास संसाधन कम है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं बह खाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए सतपथ से ना डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। तो बहुत चारों तरफ ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड ये सब है, मिटता चला जाएगा। हम चिराग बनकर के, ज्योति पुंज बनकर के आगे बढ़ते रहे। स्वस्थ पंथा मनुचर्यमय महर्षि दयानंद ने हमारे सामने एक आदर्श रखा है, तो सारे काम पूरे होंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह जो 3 दिन का एक चिंतन मंथन का एक अवसर दिया है, इसके लिए पूज्य महाराज श्री का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। इस आयु में भी इतनी तेजस्विता है, इतनी कर्मशीलता है, इतना पुरुषार्थ है और इतने ऊंचे संकल्प हैं। वो सारे संकल्प पूज्य महाराज श्री के पूर्ण होंगे। आप सब पूरे हरियाणा से, काफी बाहर से भी, कुछ विदेश से भी, कुछ एनआरआईज भी आए हैं और भी पूरे देश भर से आर्य समाज के जो श्रद्धेय विद्वान हैं, विदुषियां हैं, उन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब एक राह पर आगे बढ़े। और जब हम बढ़ते रहेंगे तो सारे संसार में प्रतिष्ठा तो देवत्व की ही होनी है, असुरता तो हारती ही है। कभी भी पाप, अधर्म, अन्याय कितना ही बढ़ा हो, जय तो सदा सत्य की ही होती है। इसमें बस अपना कर्तव्य हम पूरा करें तो फिर बाकी कार्य तो हो ही जाएगा। तो मैं एक बार पुनः पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करता हूं और इस पुण्य धरा को प्रणाम करता हूं। ये टिटोली की धरती, पूज्य महाराज श्री लगभग 10 सालों से मुझसे बोल रहे थे। ये अवसर इसी अभी बना, यद्यपि थोड़ी शीघ्रता में आ जाना हुआ, लेकिन आप सबके बीच में आकर के हम आह्लादित हैं और आप सबको पुनः प्रणाम करते हैं। पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज जी इतनी दूर से चल के आए, आपको भी प्रणाम करते हैं। और पूज्य महाराज जी ने यह जो एक बहुत बड़ी एक रूपरेखा तैयार की है कि किस प्रकार से हम पुरोहितों को, उपदेशकों को, भजनोपदेशकों को, हम जो गुरुकुल के हम परंपरा के संवाहक हैं, हम सब महर्षि दयानंद के अनुयायियों को किस प्रकार से, जैसे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में अलग अलग प्रकार के जो हमारे सामने लक्ष्य रखे हैं, उनकी पूर्ति हेतु आर्य समाजों को क्या करना है। और पूज्य महाराज श्री ने पूरी रूपरेखा कि एक पूरा कोई एक आयोजन होता तो उसके पीछे एक पूरा एजेंडा है। हमारे ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, दलित वर्ग में हमें कैसे प्रचार करना है, युवा शक्ति को आर्य समाज की ओर कैसे हमें जागृत करना है। और जो महर्षि दयानंद ने जो हमें वेदों का साहित्य दिया, वेदों की परंपराओं का जो बोध दिया, उसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस बात का जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही उसका विस्तार होगा। और उसके लिए हमें कौन सी कार्य प्रणाली को अडॉप्ट करना है, क्योंकि बिना योजना के कार्य करते हैं तो बड़ा परिणाम सामने नहीं आता है। आज महर्षि दयानंद ने जो एक बहुत बड़ा स्वप्न देखा था भारत के लिए, वो स्वप्न तभी साकार हुआ जब एक योजनाबद्ध तरीके से महर्षि दयानंद ने और उनके शिष्यों ने इस समय इस कार्य को के लिए अपने जीवनों की आहुतियां दी। तो आर्य समाज के स्थापना के 150 वर्ष और महर्षि दयानंद के जयंती के 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस ऐसे में हमें इन बड़े उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां लेकर के इस कार्य में अपने अपने समय, शक्ति और ऊर्जा की आहुतियां ऐसे अर्पित करनी है जैसे हमारे पूज्य सन्यासियों ने और हमारे बहुत से विद्वान विदु